हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएस फार्मेसी में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर फोर्थ। इसमें टॉपिक क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। सेकेंडरी से पहले आपको जान लीजिए प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? एग्जांपल में देखिए, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया। सब लोग जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बन के हाइड्रेट्स है ना। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड से जो मिलके बना होता है। और हमारा क्या कहते हैं, एंजाइम्स हो गए। ठीक, दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इसमें क्या आता है, जबकि सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी हमने पढ़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। पहला क्या है, एल्केलॉइड्स हो गया। दूसरा आपका वोलेटाइल ऑयल हो गया। थर्ड वन आपका हो गया रेजिन। फोर्थ वन टेनिन। एंड लास्ट वन वोलेटाइल ऑयल हो गया, अल्कलॉइड हो गया, टर्पेनाइड्स हो गया, टर्पेनाइड्स। ठीक, ये चार चीज़ों के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दे रहे हैं आपको। इनका आपको इंट्रोडक्शन मतलब समझ लीजिए, या डिफिनीसन। ठीक, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ से प्राप्त हो रहा है। अकरेंस मीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आपको आइसोलेशन, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में आपको थेराप्यूटिक इफिकेसी, और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। ठीक, इतनी चीज़ आपको पढ़नी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। डिफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स टू मेक देम competitive in their own environments. These are not essential for their growth and development. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्लांट के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं या उनके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो अपनी कम्पिटिटिव मेक करते हैं। कैसे? इन्वायरमेंट में अपने आप को बेटर्स रखने के लिए। दीज आर नॉट इसेंशियल फॉर दियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इसेंशियल नहीं होते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल में बताते हैं एल्कलाइड्स, टर्पेनाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, रेजिन, टेनिन। अब हम बात करेंगे एल्कलाइड्स के बारे में। एल्कलाइड आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। एल्कलाइड क्या होते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। वैसे कंपाउंड होते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक। 5 मेंबर रिंग देखा होगा आपने, 6 मेंबर रिंग हो देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, थोड़ा गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं है। ये दैट इज ठीक, या 5 मेंबर हो सकते हैं, 5 मेंबर। तो ये हाइड्रोसाइक्लिक होते हैं और इसमें नाइट्रोजन जो है चाहे यहाँ प्रेजेंट हो चाहे यहाँ प्रेजेंट हो। फिर टाइप में बता देंगे कि यहाँ प्रेजेंट होगा तो कैसे एल्कलाइड होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा तो कैसे होगा। जनरली दे आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने ये हेडलाइंस को क्या कहते हैं कवर कर दिया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और अमीनो एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये बेसिक नेचर के होते हैं क्या, एल्कोलाइड्स।
केमिकली एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन जो है केमिकली प्रेजेंट ही होगा। दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी हो गए, ठीक, बैक्टीरियाश, है ना, एग्जाम्पल, ठीक। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्कोलाइड्स। ट्रू एल्कोलाइड्स, प्रोटो एल्कोलाइड्स, या अमीनो एल्कोलाइड, या स्यूडो एल्कोलाइड्स। अब हम दिखाते हैं आपको व्हाट इज ट्रू एल्कोलाइड्स। बहुत ही इजी में आपको बताने वाले हैं एल्कोलाइड्स, ठीक। ट्रू एल्कोलाइड क्या होते हैं? एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही आपको परेशान होने की बात नहीं बेटा। देखिए, इसी में आप ट्रू, इसी में आप प्रोटो, इसी में आप स्यूडो एल्कोलाइड की बात कर लेते हैं। अगर ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एल्कोलाइड का, अगर इसमें नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और ये अमीनो डिराइव्ड हैं, दैट इज ट्रू एल्कोलाइड्स। प्रोटो एल्कोलाइड कब होगा? नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ ना हो, अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, दैट इज प्रोटो एल्कोलाइड्स या अमीनो एल्कोलाइड्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स एल्कोलाइड्स। नाइट्रोजन इनसाइड द रिंग, नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा बट ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होंगे। ये होता है टाइप ऑफ एल्कोलाइड्स। कितना इजी लैंग्वेज बताया आपको। अब हम टाइप ऑफ एल्कोलाइड का डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रू एल्कोलाइड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जैसे एग्जांपल एट्रोपिन। एट्रोपिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होगा, ठीक, और नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होगा और ये अमीनो एसिड से डिराइव्ड होंगे, दैट इज ट्रू एल्कोलाइड। प्रोटो या अमीनो एल्कोलाइड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बट द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग दैट प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा बट हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा, दैट अमीनो एसिड से डिराइव्ड होंगे, ये होते हैं प्रोटो एल्कोलाइड्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स एल्कोलाइड बताए, इट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड बट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल कैफीन। कैफीन का स्ट्रक्चर देखेंगे आप, नाइट्रोजन अंदर प्रेजेंट होगा रिंग के बट ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस। अकरेंस एक मीन में आप समझ लीजिए कि जो हमको एल्कलाइड है वो कहाँ से प्राप्ति हो रही है उसकी। जैसे आपने पढ़ा था प्लांट सोर्स है, एनिमल है और क्या है, माइक्रोब्स हैं। तो कुछ माइक्रोब से एल्कोलाइड पाया जाएगा, कुछ एनिमल से मान लीजिए पाया जाता हो या प्लांट से पाया जाता हो। तो यही हमको पढ़ना है कि कौन कौन से प्लांट हैं जिसमें हमारा एल्कोलाइड प्रेजेंट है, कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिसमें हमारा प्रेजेंट है। आपको नाम लिख देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें नाम लिख देना है बस, छोड़ना नहीं है एग्जाम में, नाम लिखना ही लिखना है आपको। बात करते हैं एल्कोलाइड के अकरेंस की। अकर इन बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास अर्जोनिशोप्स, ठीक, एंड रेयरली इन फंगी, फेसिलोसिन फ्रॉम हेलिसिनोजिन मशरूम। Some alkaloids occur in several genera from different species caffeine, but most occur in closely related species. फैमिली फ्री फ्रॉम alkaloid, ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें alkaloid प्रेजेंट ही नहीं होता है? रोजिया। रोजिया फैमिली जो है, बिनका रोजिया, इसका क्या कहते हैं, बिनका का ये क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक। फैमिली इज रिच इन एल्कोलाइड्स। कुछ ऐसी फैमिली का नाम लिखना है जिसमें बहुत ज़्यादा एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है। सोलानेसी, पापाबेरेसी, अबोसाइनेसी। जो ये प्लांट, जिस इस फैमिली में जो प्लांट आएंगे उसमें एल्कोलाइड्स वो भर भर के प्रेजेंट होता है, ठीक। रेयरली डू नॉट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एल्कोलाइड्स, ठीक। कई प्लांट्स में एल्कोलाइड्स
कई प्रकार के प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल के तौर पर करें, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है आपका, ज़रूरी नहीं है बेटा इसमें कि एक टाइप का एल्कोलाइड हो, टाइप्स ऑफ एल्कोलाइड्स में हो सकते हैं, ठीक, वही देखना आपको। फिर अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि फंगी में है, तो फंगी के पैर में है, हाथ में है, मतलब जो आप देख सकते नहीं है फंगी, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, है ना, माइक्रोब्स जो होते हैं। तो पेड़ है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट्स है, तो उसके रूट में है, रिजोम्स में है, या उसके क्या कहते हैं बार्क में प्रेजेंट है, उसके लीव्स में प्रेजेंट है, या उसके सीड में प्रेजेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। तो देखिए एल्कलाइड्स अकर इन ऑल प्लांट पार्ट बट आर यूजुअली लोकेटेड इन वन ऑर्गन पार्ट्स। एल्कलाइड जो है होल प्लांट में प्रेजेंट हो सकता है, बट यूजुअली जो लोकलाइज्ड है बार्क में, रूट में, लीव्स में, सीड्स में। अब हम देखेंगे नीचे एक चार्ट बनाएंगे जिसमें किसके प्लांट में होता है, होल प्लांट में, किसके लीव्स में होता है, किसके जिसमें होता है, देख देते हैं। विद इन द प्लांट एल्कलाइड्स आर वेरी वाइडली फ्रॉम पार्ट टू पार्ट, सम पार्ट ऑफ मे टेक इन एल्कलाइड्स। कुछ ऐसे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनमें एल्कलाइड्स, जैसे आल पार्ट ऑफ प्लांट, धतूरा के पूरे पौधे में एल्कलाइड्स प्रेजेंट होता है। टोबैको के लीव्स से हम एल्कलाइड निकालते हैं, अकोनाइट के रूट से, ब्लैक पीपर के फ्रूट से, ओपियम के लेटेक्स से, नक्स भूमिका के सीड में होता है, सिनकोना के पार्क में एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होता है। अब हम आइसोलेशन देखेंगे। मान लीजिए आपको पता चल गया कि इसके बार्क में है, रूट में है, लीव्स में है, तो हमको आइसोलेट करना है, मुझे इस टॉपिक में आइसोलेशन पढ़ना है। तो हम आइसोलेशन कैसे करते हैं? पाउडर मटेरियल मॉइस्चर पिस्ट वाटर। हम पाउडर मटेरियल लेंगे, मान लीजिए आपने लीव्स ले लिया, किस चीज़ का, इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट था। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, आप लीव्स किसका, टोबैको का लीव लिया है आपने, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसमें ऐसा केमिकल डालेंगे जिससे इसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स उसमें आ जाएं। तो हम मॉइस्ट करेंगे इसको वाटर से, फिर ट्रीट विथ लाइम, हम लाइम से इसको ट्रीट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन का एक्सट्रैक्शन करना है आपको कि इस टोबैको में जितने मान लीजिए केमिकल थे वो एक्सट्रैक्शन में आ जाएं। फिर फिल्टर कर लेंगे बेटा, जो पाउडर मटेरियल होगा डिस्कार्ड कर देंगे, फिल्ट्रेट जो निकलेगा मतलब लिक्विडी वाला कलेक्ट कर लेंगे। रिजेक्ट कर देंगे एक्वस लेयर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, जिसमें इम्प्योरिटी होगी, एक्वस लेयर को हम रिजेक्ट कर देंगे। कलेक्ट मटेरियल में हम वाटर ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिक लेयर को कंटेनिंग एल्कोलाइड, ऑर्गेनिक लेयर जो हमारी होगी उसमें एल्कोलाइड कंटेन होगा, उसको ऐड एसिड एंड वाटर, फिर हम एसिड एंड वाटर ऐड करेंगे, कन्वर्ट इनटू द साल्ट फॉर्म, फिर हम साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम रिजेक्ट कर देंगे ऑर्गेनिक लेयर को, एक्वस लेयर को कलेक्ट कर लेंगे जो एल्कोलाइड कंटेनिंग होगा, ठीक। प्योर एल्कोलाइड आर सेपरेटेड बाई क्रोमेटोग्राफी। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स आती हैं जिनकी मदद से हम प्योर एल्कोलाइड को कंटेन कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक इफिकेसी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। एंटी मलेरियल एक्टिविटी, मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज किया जाएगा। नारकोटिक एंड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक पेन किलर जैसा, नारकोटिक मतलब सीडेटिव हिप्नोटिक जैसे समझें। एंटीटेसिव्स, कफ रिमूवर। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। हाइपोटेंसिव मतलब अगर बीपी बढ़ा हुआ है ना, उसको हाइपो में लाना है, मतलब लेस करना है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80, इसको मान लीजिए आपको 100 करना है, इसको 60 करना है, ठीक। तो एंटी मलेरिया मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ऊपर आपने पढ़ा। एंटी कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में। ब्रोंकोडायलेटर मतलब ब्रोंकियल मसल्स को डायलेट करने में। स्टूमुलेंट्स, स्टूमुलेंट्स का काम करता है, जैसे कॉफ़ी। एक्सपेक्टोरेंट, स्पुटम रिमूवल। कार्डियक डिप्रेशेंट्स, हार्ट्स रिलेटेड डिजीज में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मेयर टेस्ट, मेयर टेस्ट है, ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट है। मेयर टेस्ट में 2 से 3 ml सोल्यूशन लेंगे एल्कोलाइड का, फ्यू ड्राप मेयर रिएजेंट डालेंगे, क्रीम कलर ऑब्टेन्ड आएगा, मतलब हमारा एल्कोलाइड इसमें प्रेजेंट है। देन ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट देख लेते हैं। 2 से 3 ml एल्कोलाइड सोल्यूशन लेते हैं हम, फ्यू ड्राप ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट डालते हैं और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाता है। अब बात करते हैं वार्गन टेस्ट की। एल्कोलाइड सैंपल लिया 2 से 3 ml,
फ्यू ड्रॉप अगेन रिएजेंट डाला आपने, ब्राउन और रेडिश प्रेसिपिटेट अगर आया तो अल्कोलाइट प्रेजेंट है, वरना नहीं प्रेजेंट है, मतलब कंफर्म है अल्कोलाइट। ठीक। हाइगर टेस्ट 2 से 3 ml एल्कोलाइड लिया, फ्यू ड्रॉप हाइगर रिएजेंट डाले, येलो कलर आया। ठीक। अगर येलो कलर आया तो आपका एल्कोलाइट प्रेजेंट है, नहीं आया तो टेस्ट जो है अनकन्फर्म है। मर ऑक्साइड टेस्ट, मतलब जैसे शीशे का कलर होता है ना, वैसे ही आप देखेंगे। अभी 2 से 3 ml सोल्यूशन लेंगे एल्कोलाइड का, फ्यू ड्रॉप मर ऑक्साइड रिएजेंट डालेंगे, पर्पल कलर ऑब्टेन्ड होगा। अगर पर्पल कलर ऑब्टेन्ड हुआ तो एक डैश और लगा के लिख सकते हैं कि एल्केलॉइड्स कन्फर्म। अगर नहीं आया नॉट कन्फर्म। इतना चीज़ हम पढ़ते हैं एल्कोलाइड्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर वीडियोस। एंड आपको कोई भी कमी लगे इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वो चीज़ लिखिएगा, आगे से नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें सही हो जाएंगी। थैंक यू।